हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजिस नेट साहित्य दर्पण में। तो बताना चाहूँगी कि आज की जो क्लास है वो डिज़ाइन की गई है हमारे पेड कोर्स वालों के लिए और सभी के लिए है जो कोर्स से बाहर के लिए देख रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, जितना भी अपडेट पीडीएफ है वो न्यू कोर्स में जो एप्लीकेशन पे ऐड हो रहे हैं स्टूडेंट, उन्हीं के लिए जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैंने क्या किया है इस बार, न्यू तीन चीज़ें ऐड की हैं कोर्स में। एक तो मैंने किया कि 2004 से लेकर 2023 तक का एक बार प्रश्नोत्तरी पढ़ाऊंगी, मात्र मेरे हिसाब से, मेरे तरीके से। किस तरह, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम प्रश्न देखते हैं कि कीर्तिलता किस भाषा की रचना है, तो हम देख रहे हैं कि अवहट्ट भाषा की है। अब किसकी रचना है? विद्यापत की है। तो हम विद्यापत के बारे में जितनी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि आचार्य शुक्ल ने बोला है आध्यात्मिक रंग के सस्ते रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। तो पहली बात तो ये बताऊंगी, और भी जो आचार्य शुक्ल के कथन हैं। साथ में विद्यापत की पंक्तियां जितनी भी आ चुकी हैं, बाल चंद बिच्चावही भाषा दुह नहीं लाग गए दुज्जन हासा, और साथ में देसिल बहना सब्जन मिठा विद्यापति की पंक्ति है। अब हम यहीं पे विद्यापति को ऐसे नहीं छोड़ देंगे, हम ये भी देखेंगे कि विद्यापति की जितनी रचनाएं संस्कृत भाषा में हैं, जैसे कि शैव शैव सर्वस्वार हो गया, भू परिक्रमा हो गई, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभाग सार, ठीक है, दुर्गा भक्त तरंगणी। फिर हम देखेंगे कि अवहट्ट भाषा में इनकी कौन सी कीर्ति लता लिखी गई है, और कीर्ति पताका, दोनों रचनाएं अवहट्ट भाषा में हैं। फिर हम देखेंगे कि मैथिली भाषा में इनकी विद्यापति पदावली और लिखनावली दोनों ही मैथिली भाषा में लिखी गई हैं, और संस्कृत प्लस मैथिली प्लस प्राकृत तीनों को मिला करके गोरक्ष विजय लिखा गया है। ठीक है, गोरक्ष विजय इनका नाटक है। तो इस तरह से तो ये मैंने डिजाइन किया है कैसे, पूरा इकाई एक 2004 से 2023 तक का प्रश्न, ऐसे ही इकाई 2 पूरा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, जितना भी है, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, पूरा हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, हिंदी गद्य की अन्य विधाएं, फिर ऐसे ही पूरा जितना भी हमारा साहित्य शास्त्र हो गया, भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। यदि आप मेरे तरीके से, मतलब जिस तरह मैं पढ़ाती हूँ, ऐसा नहीं कि आप वहाँ से करेंगे, कहाँ से, जो यूथ की आती है ना प्रश्न बैंक, उससे भी नहीं। यदि मुझसे पढ़ते हैं तो बहुत केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के आप अपनी तैयारी को 50% तक अच्छे स्ट्रांग बना सकते हैं। 50% दोस्तों आपको टेक्स्ट मेरे हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, मेरे तरीके से, और टेक्स्ट को कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको उठा के आपको उसका नोट्स बताना है। तो बिल्कुल आपके पास समय बहुत कम है, फिर से बता रही हूँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इच्छुक अभ्यर्थी, ठीक है, सबके लिए नहीं बोले, जो इच्छुक हैं, जिनको एग्जाम निकालना है जून सेशन, जिनको मेरे तरीके से पढ़ना है मेरे कोर्स में आकर के, जहाँ आपको लगता है कि सुविधा है 24 घंटे 7 दिन, किसी प्रकार से आप मैसेज कॉल, ठीक है, करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपका सहर्ष मेरे ग्रुप में, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में, व्हाट्सअप न्यू ग्रुप में, साथ में हमारे एप्लीकेशन सावित्री साहित्य अकेडमी, ठीक है, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करना, और बिल्कुल सहर्ष डाउनलोड करके कोर्स में आ सकते हैं। तो ये आपको ये जो क्लास है हमारी प्रत्येक सैटरडे को चलेगी, ठीक है, प्रत्येक शनिवार को चला करेगी, और प्रत्येक संडे को हमारा जो है, जितना हम 1 वीक में स्टडी कर रहे हैं उसका हमारा एक्सप्लेनेशन होगा। यानी कि 6 दिन मैं आपको पढ़ाऊंगी, 7वें दिन आप मुझे पढ़ाएंगे। ठीक है, ये कैसे पढ़ाएंगे, वीडियो व्हाट्सअप कॉल पे देखिएगा। कुछ क्लासेस मैं रिकॉर्ड करके आपके समक्ष यूट्यूब पे दिखाऊंगी कि किस तरह से छात्र इस बार एज ए स्टूडेंट नहीं बल्कि एज ए टीचर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, टीचर का मतलब स्टूडेंट पढ़ेगा, खुद के लिए पढ़ेगा, मन करेगा पढ़ेगा, छोड़ देगा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन नहीं पढ़ा। लेकिन आप जब एज ए टीचर पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सामने कोई हमारे है और उसको हमें संतुष्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको, अब वो मैंने कहा कि आप एज ए टीचर पढ़ो, स्टूडेंट वाला पढ़ना मत पढ़ो अब। ठीक है, ना ही छोटे जैसा बिहेव करो, बच्चों जैसा बिहेव करो। तो इस तरह से अभी हमारा कल से हमारा नेक्स्ट जो भी संडे आने वाला है, संडे के दिन हमारा भी व्हाट्सएप वीडियो कॉल होगा। मैं प्रयास करूँगी आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी किस तरह से हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़रूर आप कोर्स को ज्वाइन करना, क्योंकि आप बाद में पछतावा ना हो कि काश कि हम सावित्री मैम के कोर्स में होते तो कितना अच्छा होता। हम देखते हैं, ये फ्रेंड्स पूरा 2023 तक का इसमें प्रश्नोत्तरी पूरा ऐड है। तो मैं कुछ प्रश्नोत्तरी आपको दिखा देना चाहती हूँ किस तरह से हमने इसको डिजाइन किया हुआ है, और बिल्कुल एक्सप्लेन कैसे करना है हमें, एक्सप्लेन बहुत ज़रूरी है ना। मतलब कि जिस तरह आपने यूथ को पढ़ा होगा ना, यूथ भी कहीं ना कहीं
मन हुआ तो चारों ऑप्शन दे दिए, मतलब बहुत ही बेसिक दे दिए। अब यहाँ पे चंद्रप्रदायी का नाम आते ही चंद्रप्रदायी के बारे में जितनी चीज़ें मतलब पेपर के लिहाज से महत्वपूर्ण है, पुष्पतंत्र के बारे में जितना महत्वपूर्ण है, जगनिक के बारे में, विद्यापति के बारे में, वो टोटल हमको यहीं पे करना है। भले इस क्लास को करने में हमको 3 क्लास देना पड़े, ठीक है, पूरा आदिकाल को पढ़ने में 3 क्लास प्रश्नोत्तर को क्यों देना पड़े, लेकिन एक एक प्रश्नोत्तर को हम एक भी डाउट में नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए कुछ प्रश्नोत्तरी को कर लिया जाए। और आज मैं क्लास नहीं कर पाई थी तो लग रहा था कि मुझे एक क्लास करनी चाहिए, और तो हम आ गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। और आधुनिक काल का जो आधुनिक काल है हमारे पास, वो पूरा जल्दी ही मैं उसकी क्लास बनाऊंगी। और वो क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जो भी उत्तराखंड का सेट वगैरह देने वाले हैं ना। ये जो क्लास है हिंदी साहित्य का इतिहास आपके पीजीटी के लिए बहुत कमाल है। मुझे संदेह होता है जब आप कहते हैं ना कि मैम नेट के बाद आप कहते हैं मैम पीजीटी की तैयारी कैसे करें। हम सोचते भैया नेट करने के बाद पीजीटी की तैयारी के लिए पूछ रहे हैं। आप तो खुद भी मतलब एक कॉलेज व्याख्याता का आप एग्जाम निकाल चुके हैं, तो इस तरह से प्रश्न नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी पकड़ हिंदी साहित्य पे बहुत अच्छी बन चुकी है, तब जाके आप नेट निकालने के योग्य हुए हैं। ठीक है, देखते हैं आदिकाल में किस कवि ने भट्ट भाषा में रचना की है। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अब्दुल रहमान ने। ठीक है, अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि कब आया था नेट, दिसंबर 2004 में पूछा गया था प्रश्न। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है, तो वर्षा ऋतु यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बाकी आप यहाँ देख लेना कि कब पूछा गया था प्रश्न, ये तो बिल्कुल आप चुटकियों में आंसर निकालेंगे। खुमार रासों को देखेंगे, दलपत विजय की रचना है, और एक का तीसरा हम देख रहे केवल एक जगह पे है। ठीक है, तो यही हमारा ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप मिलान करते रहना, वीडियो को पॉज करके मैं कुछ चीज़ें आपको ट्रिक के माध्यम से बता रही हूँ कि इस तरह से आप पढ़ोगे तो जून वाले एग्जाम को आप बहुत अच्छे से क्रैक कर पाओगे। अन्यथा भैया बस आप फिर मेहनत करना है। अभी मेहनत नहीं है, अभी तो आनंद से पढ़ रहे हो आप और चीज़ों को अपने अंदर उतार भी रहे हो। ठीक है, और उस टाइम पे भगदड़ भाग भाग के पढ़ोगे, सांस लेने का टाइम नहीं मिलेगा, तो चीज़ें इतना ज़्यादा याद नहीं रहेंगी। इसलिए अभी समय है, तो अभी से आप तैयारी करिए। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव आपको पता है, विद्यापति को कहा गया है। आगे देखते हैं कि किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया, तो बौद्ध धर्म यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासक परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। जैन मुनि भोज ले जानना, इनके बारे में बहुत, जैन मुनियों के बारे में जानना जरूरी है। संत कवियों के बारे में आपके जानना बहुत जरूरी है। बौद्ध सिद्ध दोनों के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है जो हिंदी साहित्य का हमारा काल विभाजन है, काल विभाजन हिंदी साहित्य का आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, केवल इतना आपने नहीं आदिकाल का काल विभाजन आपने पढ़ा, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन आपने पढ़ा है, लेकिन इस बार कोर्स में ऐसा है कि भक्ति काल का काल विभाजन हम साहित्यिक दृष्टि से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कवियों की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप अपभ्रंश काव्य को अलग से पढ़ेंगे, अपभ्रंश साहित्य को। ठीक है, अपभ्रंश साहित्य को आचार्य शुक्ल ने ऑलरेडी आदिकाल के अंतर्गत नहीं ऐड किया है, बाकी उसको अलग से सामान्य, जब उनका प्रकरण एक चलता है सामान्य साहित्य मतलब सामान्य प्रकरण में उन्होंने रखा है उसको। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने बहुत कमाल का बताया है। ठीक है, यदि मैं इतना कहूँ, जोर दे के कहना चाह रही हूँ कि यदि आप आचार्य शुक्ल को नहीं भी पढ़ पाती और आप डॉक्टर नगेंद्र को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो शायद है कि आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जितनी चीज़ें वहाँ पे नहीं रखी गई हैं। ठीक है, इन्होंने अपने डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास का जो संपादित इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, आप एक बार पढ़ लेना। उनकी भूमिका में पढ़िए क्या लिखे उन्होंने लिख भी दिया है कि 40 वर्षों के जो पीछे का इतिहास था, वो अब आधुनिक काल के लिए इतना ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, इसलिए उनको ये फिर से एक इतिहास उनको लिखना पड़ रहा है। जहाँ जहाँ से उन्होंने तथ्य लिया है उनका ऑलरेडी उन्होंने बढ़िया भूमिका में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अनुक्रमणिका में, तो भी आप देखिएगा। हम देखते हैं कि आगे यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो हमारा ए नंबर करेक्ट है। हम देखते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा, निम्न रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ हमें सुमेलित करना है। आपको पता है विजयपाल रासो जो है वो अपभ्रंश भाषा में रचित है। ठीक है, तो एक का दूसरा कहाँ पे है हम देख लेते हैं। एक का दूसरा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे सी नंबर निकल के आना चाहिए। ठीक है, हमारा जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे सी नंबर निकलना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि चर्या गीत जो है वो संध्या भाषा में लिखी गई है। ठीक है, क्योंकि सिद्धों की रचना है। ठीक है, विद्यापति पदावली मैथिली भाषा में है और पृथ्वीराज रासो हिंदवी में लिखी गई। ठीक है, हिंदवी में अभी मैं हिंदी का जिक्र नहीं कर रही हूँ। ठीक है, हिंदवी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी, इन सब का आपको अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। यहाँ पे सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं ये कब पूछा गया था। नेट जून 2007 में पूछा गया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाएगा। ठीक है, आविर्भाव है, टाइप मिस्टेक है। आचार्य शुक्ल ने बोला है कि प्राकृत की अंतिम अवस्था से। अब जैसे ही प्राकृत शब्द आता है, मध्यकालीन आर्य भाषा की द्वितीय अवस्था स्वीकार की गई है प्राकृत। संस्कृत के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय आर्य भाषा की जो प्रथम अवस्था चलती है संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, वो है। पाल प्राकृत के बारे में बहुत सारी चीज़ें, आपको 8-10 लाइन ऐसी चीज़ें हैं आपके पेपर के लिहाज से आपको बखूबी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि काफ़ी क्लास बड़ी होगी। मैं एक छोटी सी क्लास आज आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रही थी। तो यहाँ पे देखो, ये करेक्ट आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है, तो स्वयंभू यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बढ़िया तरीके से हेमचंद्र, आचार्य शुक्ल और सोमप्रभ सूरी के बारे में अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य आपको पता है पृथ्वीराज रासोही है, लेकिन ध्यान रखिएगा पृथ्वीराज विजय भी पढ़ना है, रामचरितमानस को भी जानना है। यहाँ पे पद्मावत जयश्री कृत है, उसके बारे में भी आपको यहीं पे एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है ना। आगे देखते हैं कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्राय किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे डिंगल हमारा करेक्ट होगा। यदि स्पेशली पृथ्वीराज रासो की बात हुई होती तो हम पिंगल लगा सकते थे, लेकिन यदि बात हो रही कि वीर रस की रचनाओं में प्राय किस भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है, तो पहले आप डिंगल लगाएंगे। ठीक है, पहले आप पिंगल नहीं लगाएंगे। ठीक है, डिंगल पिंगल यदि कहीं पे होता कूट में तो हम दोनों को लगा सकते थे, लेकिन यदि इस तरह से प्रश्न आ रहा है तो डिंगल ही करेक्ट आंसर है। शब्दानुशासन, ठीक है, यहाँ पे टाइप मिस्टेक है। शब्दानुशासन के लेखक कौन है, तो हेमचंद्र सूरी हैं। ठीक है, हेमचंद्र सूरी हैं। अब बड़े ध्यान से आपको इन सब तीनों ऑप्शन के बारे में आपको अच्छे से जानना है फ्रेंड्स। खालिक बारी किसकी रचना है, तो अमीर खुसरो की रचना हो गई। इनमें से कौन सा युग्म संगत है, तो केवल एक ही है, कौन सा, विशल देव रासो नरपत नाल की रचना है। ठीक है, यहाँ पे बाकी सभी हमारा जो है वो करेक्ट, कोई करेक्टर नहीं। खुमार रासो आपको पता है दलपति विजय की है ना। चंद्र प्रदाय ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। परमाल रासो जगनिक की हो गई है ना, तो यहाँ पे केवल एक नंबर हमारा करेक्ट है। डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है, तो करेक्ट हो जाएगा राजस्थानी साहित्य से। अब यहाँ पे हरियाणा बहुत सुंदर है। ठीक है, जितने भी टॉपिक हैं, हरियाणवी क्या है, ठीक है, हरियाणवी के बारे में अच्छे से, हरियाणवी का क्षेत्र कौन है, हरियाणवी की उपबोली कौन कौन सी है। ठीक है, फिर अवधि के बारे में अच्छे से जानना है, अवधि को किस किस नाम से पुकारा गया है, अवधि का क्षेत्र कौन कौन सा है। ठीक है, अब अवधि की उपबोलियाँ कौन कौन सी है, अवधि भाषा में रचित साहित्य कौन कौन से हैं। ऐसे ही मैथिली के बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं कोर्स में रहूँगी, तो ऑलरेडी आप निश्चिंत रहें। जो कोर्स में आ गए हैं, मैंने कहा कि उन पर मेरी दृष्टि है, और मैंने इस बार कहा है कि 6 दिन आपको मैं पढ़ाऊँगी, 7वें दिन आप आके मुझे पढ़ाएंगे। संडे को 8:30-9 बजे के करीब हमारा वीडियो कॉल व्हाट्सएप पे होगा, और मैं प्रयास करूँगी कि आप इतना सुंदर बोल पाएँ कि जितने हमारे दर्शक हों या जितने हमारे श्रोतागण वहाँ पे रहेंगे कोर्स के अंदर, वो सभी आपकी बातों से एकदम आप लगे कि हाँ अब आप नेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल इस तरह से आज आपको जुड़ना है क्लास में, तो ज़रूर आप क्लास को, कोर्स को विजिट ज़रूर कीजिएगा, है ना। आपको अब एज ए टीचर नहीं पढ़ना है, ठीक है, एज ए स्टूडेंट सीखना है। स्टूडेंट जानते हैं जब तक उसको याद नहीं होता कोई चीज़ तो बार बार वो करता रहता है, बार बार करता रहता है। ठीक है, और दोनों ही चीज़ें मैं समाहित करूँगी। एज ए स्टूडेंट आप 6 दिन सीखेंगे, एज ए टीचर आप पढ़ाएंगे मुझे 7वें दिन संडे को। ठीक है, 6 दिन आप एज ए स्टूडेंट सीख लेना, जितना मैं आपको सिखाने का प्रयास करूँगी। 7वें दिन आप शिक्षक के रूप में उभर कर मेरे सामने आएंगे और वो आप मुझे सिखाएंगे। ठीक है ना, और जितने आपके साथ में रहेंगे कोर्स में सबको आपको बताना होगा। रसायन से करेक्ट आंसर आचार्य शुक्ल यहाँ पे हो जाएगा। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम आपका पहला नंबर ही है, भट्टेश्वर बाहुबली रास, स्थूलपति रास, नेमिनाथ रास और संगीत रत्नाकर। आगे देखते हैं कि पुष्पदंत का समय काल क्या है, तो करेक्ट हो जाएगा 10वीं शताब्दी। आपको पता है आदिकाल बड़ा संदिग्ध काल रहा है। ठीक है, तो 10वीं कुछ लोग 922 से लेके कुछ 972 वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा निकलता है इनके बारे में, लेकिन 10वीं शती आप माना गया है, आप यही ध्यान रखिएगा। यहाँ पे रचना काल की दृष्टि से फिर से कृतियों का जो क्रम है वो लगाना है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ए नंबर ही हो जाएगा। कुबलय माला कथा, राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्णनात्मक। ठीक है, ये सभी गद्य ग्रंथ हैं। यहाँ फिर हम देखते हैं कि निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ लगाना है, तो आपको पता है स्वयंभू का पौंचर्यु। ठीक है, ए का दूसरा कहाँ पे है, तो हम देखते हैं ए का दूसरा बंधु यहाँ पे स्वयंभू का पौंचर्यु है। पुष्पदंत का महापुराण है।
ठीक है। अब्दुल रहमान का संदेश राशक है, सबरपा का चर्यापद है, तो आप इसको मिला लेना। ठीक है, यहाँ पे हमारा मेरे ख्याल से कौन सा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप मिला भी लेना एक बार। आगे चलते हैं कि यहाँ पे फिर से देखिए आगे रचनाकारों को सम्मिलित करना तो बहुत आसान है, ये चीज़ें बहुत आसान है। ठीक है, आप लगाएंगे रोड़ा का राउल बिल हो गया। ठीक है, राउल बिल का रोड़ा हो गया। ठीक है, हम देखते हैं कि यहाँ पे नरपत नाल का बीसल देव राशो हो गया, और ज्योतिषर ठाकुर का हो गया हमारा वट रत्नाकर, और उक्त व्यक्ति प्रकरण हो गया दामोदर भट्ट का। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे मिला लेना। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? मेरे ख्याल से 21 नंबर का कुछ गड़बड़ हुआ भाई। नहीं, गड़बड़ नहीं हो। ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ए नंबर करेक्ट होगा। एक का चौथा आप मिला लेना। ठीक है, ओ सॉरी, ज्योतिषर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर, हाँ सही 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 है। मैंने क्या गलत बोला? प्रोनाउंस तो नहीं किया, ध्यान देना आप थोड़ा सा। बाकी ये सब चीज़ें आसान हैं। यदि आपको मेरे तरीके से पढ़ना तो एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, केवल एक बार आपको PYQ मेरे हिसाब से लगाना है, और फिर लास्ट में आप जब पेपर निकट होगा तो एक बार फिर देख लीजिएगा, और बाकी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। मैंने कहा है कि जितना भी मैं पूरा साहित्य यहाँ से मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, ये प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। ये पूरा प्रश्न है बढ़िया, आप बखूबी पढ़ लेंगे तो आदिकाल से आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि हिंदी साहित्य का इतिहास सह इकाई 1 में बात करूँगी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, और चाहे मैं बात करूँगी इकाई 2 का पूरा साहित्य। ये इतना करते हैं तो 25 से 30 प्रश्न, आप 25 प्रश्न के लिए आप बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करना चाहूँगी, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपको क्लास पसंद आएगी, या मेरा PDF आपको अच्छा लगता है, या मेरी मुहिम आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें, ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। और बिल्कुल ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है दोस्तों, तो आप अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने घर परिवार का ख्याल रखें, और पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।